जब हमारे मन में भक्ति आएगी, भक्ति कहाँ वास करती है? हृदय में, मन में। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा? ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के दो बेटे हैं। ठीक हो गया भाई? जहां मां जाएगी वहां बेटे भी जाएंगे, होता ना? भक्ति ज्ञान वैराग्य। और जब हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, निश्चित ही हमारे अंदर तप आ जाएगा। तप का मतलब है साधना। भागवत का अर्थ समझ में आ गया? अब इससे और कम भाषा में मैं आपको बताऊंगा, कई लोगों को याद नहीं हो पाता है भक्ति ज्ञान वैराग्य तप। उससे भी नीचे आ जाओ। भागवत का सही अर्थ है महाराज सुनना। पहला शब्द क्या है? सुनना, मनन करना और जीवन में धारण करना ही भागवत कहलाती है। हम कहते हैं ना कि भाई हम इतनी कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम अनुकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसके बाद हम उसको लाइव ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? उसका एक ही सामंजस्य है, उसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमने सुना। पहले भागवत क्या कह रहा है? सुनना। ठीक है। उसके बाद उस सुनने, जो शब्द आप यहां सुनेंगे, जो चर्चा यहां पर होगी, जिस विषय पर यहां चर्चा होगी, उसको मनन करना। मनन समझ रहे होंगे कि भाई ये बात सत्य है, इसको हमने धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मनन करना। और तीसरा शब्द कह रहे हैं जीवन में धारण करना। जो अच्छी चीजें आपको यहां बताई गई, आपने पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद हमने क्या किया? उसमें जो चीजें हमारे जीवन के उपयोग की हैं, उसको हमने अपने जीवन में धारण किया। हम घर में भात बड़ों ने कब कब कच्चा रह जा उका हटा दिनो, हटो नहीं, हटा दिनो ना, तो उका हम हटा दिनो और जो पाक जा हम ग्रहण कर। तो वही चीजें ये भागवत कह रही है। सामान्य अर्थ भक्ति, पहले तो आपको बताया भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप, लेकिन यहां भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सा अर्थ है, भागवत जी का सीधा सा अर्थ है सुनना, मनन करना और जीवन में धारण करना ही भागवत कहलाती है। अगर हमने वो चीजें ग्रहण कर ली तो जीवन में, आपको एक चीज बता दो, गारंटी दे रहा हूं, व्यक्ति कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन उसको मनन करना पड़ेगा। अब भागवत जी के आगे एक शब्द लिखा है श्रीमद। इसका अर्थ क्या? सबसे पहले श्री माने लक्ष्य, मद माने अमृत। श्री का शाब्दिक अर्थ लक्ष्मी होता है। मद माने अमृत। मद द्व्यर्थक है। मद माने अहंकार, मद माने अमृत। श्री शब्द यहाँ इसलिए भागवत जी के आगे लिखा हुआ है, पूरी भागवत में कहीं भी राधा जी का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। राधा शब्द नहीं है भागवत जी में। तो देखो, दो चीजें जीवन में ध्यान देना। क्या नहीं करते हैं? अपने पति और अपने गुरु का नाम कभी मुख से उच्चारित नहीं किया जाता है। समझ गए? आज तो सामान्य हम सुनते हैं कि पति को नाम लेके पुकारा जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पति और गुरु का नाम कभी उच्चारित नहीं किया जाता है मुख से। गुरु जी का नाम मुख से नहीं उच्चारण करते हैं हमारे गुरु जी, उनको सीधे मंगू, इसीलिए गुरु महाराज कहा जाता है। और अपने पति का नाम नहीं मुख से उच्चारित किया जाता है। इसलिए भागवत जी के आरंभ में श्री शब्द क्यों लिखा? भागवत के रचयिता तो श्री व्यास जी हैं, लेकिन उसको सुनाने वाले वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज के गुरु कौन है? श्री राधा रानी जी हैं। इसलिए उनने कहा कि अगर मैं गुरु का नाम मुख से उच्चारित करूं तो मैं समाधि में चला जाऊंगा, मेरा मौन हो जाएगा। समाधि का मतलब होता है मौन हो जाना। अगर मैं मौन चला गया, मेरे मुख में समाधि लग गई, तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा?
इसलिए जो है उन्होंने राधा जी का नाम स्पष्ट न करके उनको श्री जी के नाम से बुलाया, इसलिए भागवत के आरंभ में श्री शब्द जोड़ा है। ठीक है, अगर किसी के मन में यहाँ शंका होती है, कई लोग हम एक बार सहारनपुर में कथा कर रहे थे, तो एक बाद में आकर के हमसे बोले कि गुरुजी भागवत में तो राधा शब्द है ही नहीं, आप राधा राधा बोल रहे हैं। नहीं है वास्तव में, पूरे 18,000 श्लोक जो भागवत जी के अंदर है उसमें राधा शब्द कहीं नहीं आया।